नमस्कार साथियों, मैं निकुंज वेदांत क्लासेस अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 3 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट फैक्ट्स जो भी बनते हैं उसको एक एक बिंदु पर बड़े डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के द्वारा बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्य गीत घोषित किया। किसने घोषित किया? वेस्ट बंगाल ने। किसको घोषित किया? बांग्लार माटी बांग्लार जल जो इसको राज्य गीत घोषित किया। अब इसके जो रचयिता है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को विद्यार्थियों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में, और इनको गुरुवर की उपाधि भी मिल चुकी है। गुरुवर की उपाधि दी थी इनको महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी थी। जब भी ये राज्य गीत बजेगा तो इसका अनुमानित जो समय बताया जा रहा है वो 1 मिनट और 59 सेकंड का बताया जा रहा है। विद्यार्थी, राज्य गीत बजने पर सभी को ध्यान की स्थिति में खड़ा होना होगा। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल सरकार ने बंगाली जो नव वर्ष के पहले दिन यानी कि पोइला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। और इस राज्य दिवस को किस नाम से जाना जाएगा? तो बांग्ला दिवस के नाम से जाना जाएगा। अगला, अब कौन सा स्टेट चर्चा में आ जाता है? तो वेस्ट बंगाल चर्चा में आ जाता है। कौन सा? वेस्ट बंगाल चर्चा में आ जाता है विद्यार्थियों। तो पश्चिमी बंगाल देखो अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो 3 देशों के साथ तो इंटरनेशनल सीमा लगाता है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ। और राज्य कौन कौन से हैं? एक तो असम के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है और उड़ीसा के साथ। तो स्टेट तो कौन कौन से हो गए? उड़ीसा 1 2 3 और एक 4, 4 स्टेट हो गए। और 3 हो गए विद्यार्थी, देखो 4 तो हो गए स्टेट और 3 हो गए देश। इनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। ये अलग से आप ये मैप भी देख सकते हैं पूरा। देखिए, अब पश्चिम बंगाल चर्चा में है तो और भी कुछ स्टैटिक पॉइंट है वो जान लेते हैं। कोलकाता इसकी राजधानी होती है जो कि हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उसका नाम ममता बनर्जी है और टीएमसी पार्टी से संबंधित है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम डॉक्टर CVR आनंद है। और लोकसभा सीट कितनी जाती है? यहाँ से 42 जाती हैं। और अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16 और विधानसभा सीटों की बात करें तो 294। यहाँ कुल जिलों की संख्या 30 है। राज्य पशु मत्स्य बिल्ली होता है, फिशिंग कैट कहते हैं उसे। राज्य पक्षी यहाँ का श्वेत वक्सी किलकिला है। कौन है? श्वेत वक्सी किलकिला। राज्य वृक्ष चैतियन है और राज्य पुष्प प्राजक्ता या शेफाली है। वाहन अक्षर होता है यहाँ का WB। क्या होता है? WB होता है। और ये सीमा साझा, ये तो अभी मैंने बता ही दिया आपको। झील कौन कौन सी है? मोती झील यहाँ पर ही है, मिरिक झील यहाँ पर है, रविंद्र सरोवर झील यहाँ, सैंचल झील सब यही है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो नेशनल पार्क की देखें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, लोथियन जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है। लोक नृत्य कौन कौन सा है? काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाव नृत्य। चर्चित स्थल देखो यहाँ के प्रसिद्ध चर्चित स्थल तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा, सुंदरवन का डेल्टा, ये सब है यहाँ। इसके अलावा दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो बिहार का। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का। यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है? बांग्ला। और विधानमंडल है यहाँ का एक सदनात्मक। कैसा है? एक सदनात्मक। इसके अलावा कब कब पश्चिम बंगाल चर्चा में रहा? तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग है उसमें 12 साल बाद साइबेरियन बाघों को पहला जोड़ा लाया गया जिनका नाम लारा और अकामास है, जिनको पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है। ये भी चर्चा में रहा था उस समय। इसके अलावा कोलकाता में एशिया के सबसे बड़े शो फिट एक्सपो इंडिया 2023 की मेजबानी करेगा, उस समय चर्चा में रहा। कोलकाता के राजभवन का प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के एक टीचर है जिनका नाम दीप नारायण नायक है, उनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया। और इसके अलावा कोलकाता में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का नाम गांधी बुनकर मेला शुरू किया गया था, उस समय भी ये चर्चा में रहा था। अगला फैक्ट है विद्यार्थियों, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने रेडिएशन स्टडी करने के लिए एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया। तो किसके द्वारा किया गया लॉन्च? इसरो के द्वारा किया गया। साल 2024 के पहले दिन ही इसरो ने दुनिया का दूसरा और भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट का नाम है विद्यार्थियों एक्सपोसेट। क्या नाम है? इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है वो PSLV C58। कौन सा रॉकेट का नाम याद रखना? इस सैटेलाइट में पॉलेक्स, एक्सपेक्ट और सहित
कुल पेलोड्स है विद्यार्थियों। अब इसरो चर्चा में आया है तो इसरो के बारे में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट है वो जान लेते हैं। इसरो का पहले जो नाम मिलता है वो इनकोस्पोयर मिलता है, क्योंकि इसरो की स्थापना तो 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी विद्यार्थियों। देखिए कि पहले किस समिति के रूप में स्थापना हुई थी, तो 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इनकोस्पोर बोलते हैं, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के लिए। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होता है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी भी क्या है? बेंगलुरु है। चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है विद्यार्थियों। एस सोमनाथ का पूरा नाम मिलता है डॉक्टर श्रीधारा सोमनाथ। यहाँ के इसके जो मालिक है इसरो के, वो कौन है? भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग। ये किस आदर्श वाक्य पे काम करता है? तो मानव जाति की सेवा में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत का पहला उपग्रह क्षेत्र की बात करें तो उसका नाम था आर्यभट्ट, और उसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के रॉकेट की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने विद्यार्थियों चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, और रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3M4। और इसी प्रकार आदित्य L1 भी लॉन्च किया है PSLV 57XL से। अगला फैक्ट है विद्यार्थियों का, हाल ही में गोल्डी बराड को, किसको? गोल्डी बराड को आतंकवादी घोषित कर दिया भारत सरकार ने। तो देखिए लिखा हुआ है हाल ही में गोल्डी बराड को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। ये गोल्डी बराड है कौन? तो ये पंजाबी गायक थे जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला, उनकी जो हत्या हुई थी उस समय भी इनका नाम चर्चा में रहा था। तो उसका मास्टरमाइंड और पंजाब पुलिस का वांटेड है विद्यार्थियों ये गोल्डी बराड। इसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया, और घोषित केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसने सतविंदर सिंह नाम है इनका वैसे, उन या गोल्डी बराड भी कह सकते हैं, या सतिंदर जीत सिंह कह सकते हैं इनको UAPA एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। गोल्डी बराड खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, ये गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत आतंकवादी कौन कौन से संगठन और कौन कौन से व्यक्तियों को अभी हाल ही में घोषित किया गया है, तो उनका नाम आता है एक तो द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, या एक अभी हाल ही में किया गया मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को। इसके अलावा लखबीर सिंह जो लांडा है उसको भी अभी हाल ही में आतंकवादी घोषित किया गया था। इसके अलावा गोल्डी बराड को भी कर दिया, और तहरीक है हुरियत को भी कर दिया, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला जो पर्सन है वो ये है कि हाल ही में फेलिक्स तसेकेदिक्सी को कांगो गणराज्य का दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया। तो दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बन गए कांगो गणराज्य के? तो ये बन गए हैं फ्लेक्सी तसेकेदिक्सी। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो इनकी पार्टी का नाम कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब कांगो देश चर्चा में आ जाता है तो कांगो देश के बारे में हम स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। अब कांगो देश विद्यार्थियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपको ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ये कांगो है, ध्यान रखना। इसका इंग्लिश में नाम होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये विद्यार्थियों अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? अल्जीरिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्जीरिया है, ये पहला सबसे बड़ा देश है। और दूसरा कौन सा है? ये है कांगो। अब कांगो गणराज्य चर्चा में है तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इसकी राजधानी होती है किंशासा, मुद्रा का नाम है फ्रैंक, और राष्ट्रपति कौन बन गए? फेलिक्सी तसेकेदिक्सी बन गए हैं। और बात करें यहाँ की राजभाषा तो फ्रांसीसी यहाँ की राजभाषा होती है। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे लिंगला, इसके अलावा किंगकोंगो, सवाहिली, ये सब होते हैं। और यहाँ के जो निवासी वो कांगोलिस के नाम से जाना जाता है। ये बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ था 30 जून 1960 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICJS यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में पहला स्थान किसका रहा? तो उत्तर प्रदेश का रहा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा विद्यार्थियों। देखिए ICJS प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की एक अवधारणा है और इसे गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसकी शुरुआत भारतीय न्यायपालिका में ICT, इसके द्वारा ICT का पूरा नाम होता है विद्यार्थियों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार करने से हुई थी। इसमें क्या होता है, जो पुलिस अदालतों के उपयोग के लिए जैसे FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी हिंदी में कहते हैं, तथा केस डायरी और आरोप पत्र, चार्जशीट वगैरह जो होती है, दस्तावेज को PDF प्रारूप में अपलोड करना होता है इसमें। अगला और आज का इंपोर्टेंट पर्सन है विद्यार्थियों, राजस्थान का जो मुख्य सचिव है वो किसको बना दिया गया? सुदांश पंत जी को बना दिया गया है। तो राजस्थान के CS कौन होंगे? सुदांश पंत जी होंगे। इन्होंने विद्यार्थियों उषा शर्मा का स्थान लिया है। किसका? उषा शर्मा का स्थान लिया। ये ना केवल राजस्थान के CS होंगे बल्कि राजस्थान माइंस एंड मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है
उसके अध्यक्ष का एक्स्ट्रा चार्ज भी इनके पास रहेगा। मुख्य सचिव विद्यार्थियों किसी भी राज्य सरकार होता है उसका बहुत अहम पोस्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, और ज़्यादातर जो सीएम का खास आदमी होता है उसी को ही बनाया जाता है। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव हैं, बात करें तो पहले मुख्य सचिव कौन बने थे? राधाकृष्ण। और पहली महिला मुख्य सचिव की बात करें तो कुशल सिंह बनी थी, और दूसरे नंबर की कौन बनी थी? तो दूसरे नंबर की बनी थी उषा शर्मा। तो अभी तक राजस्थान की दो ही महिला सीएस बनी है, एक का नाम तो क्या था? कुशल सिंह, और दूसरी का नाम क्या था? उषा शर्मा। अब उषा शर्मा जी भी नहीं है, अब कौन बन गए हैं? सुदांश पंत जी बन गए हैं। विद्यार्थी वर्तमान पता होना चाहिए, पहला पता होना चाहिए महिला कौन कौन बनी, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड कई बार पर्सन बन जाते हैं। राजस्थान स्टेट चर्चा में है तो जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो नॉर्मल लगता है, लेकिन जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफेक्ट। और राजस्थान वाले विद्यार्थियों आप भी देख लेना थोड़ा। तो देखिए राजस्थान का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो गठन हुआ था वो 7 चरणों में हुआ, और 7वां चरण कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 30 मार्च को भी तो हम एक दिवस मनाते हैं, तो वो राजस्थान दिवस होता है। वो कौन सा दिवस होता है? राजस्थान दिवस होता है। यहाँ के सीएम की बात करें, राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में? अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे विद्यार्थियों, 199 जो यहाँ की विधानसभा सीट है उन पर, हालांकि विधानसभा सीटें तो यहाँ पर 200 है, लेकिन चुनाव कितने पे हुए हैं? 199 पे हुए थे। उसमें जो सबसे ज्यादा सीटें मिली वो बीजेपी पार्टी को मिली। तो बीजेपी पार्टी को मिली, और बीजेपी पार्टी की तरफ से जो सीएम बने वो भजन लाल शर्मा जी बने, और उप मुख्यमंत्री बनाए गए यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम। क्या विद्यार्थियों, एक मेरा आपसे एक सवाल है, जो डिप्टी सीएम होता है उसका जो पद है, पोस्ट है, उसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है? और मिलता है तो कौन से संविधान के कौन से भाग में मिलता है, और कौन से आर्टिकल में मिलता है, कौन से अनुच्छेदों में मिलता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, और यहाँ के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र जी है, और लोकसभा सीट यहाँ से 25 जाती है, राज्यसभा सीटें 10 जाती है। और कौन सा स्टेट है जिससे 10 जाती है? तो उसका नाम है ओडिशा। ओडिशा और राजस्थान से सेम जाती है, 10-10। ठीक है, यहाँ विधानसभा सीटें 200 है, और यहाँ 50 जिले हैं, और 3 की घोषणा हो चुकी है। राज्य पशु चिंकारा होता है, राज्य पक्षी गोडावण है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, और राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोइडा होता है, राजभाषा यहाँ की हिंदी है, वाहन अक्सर आरजे होता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बना था विद्यार्थियों 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग हो गया था छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश में शामिल था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा आता था? मध्य प्रदेश आता था। लेकिन अब कौन सा आ गया है? राजस्थान। ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस एस शिंदे जी है, और ये दोनों फैक्ट मैं बता ही चुका हूं आपको। मुख्य सचिव सुधांश पंत जी है, महाधिवक्ता MS सिंघवी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? संजय छोत्रिय जी है विद्यार्थियों। क्या है? संजय छोत्रिय जी है। अगर बात करें राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं? तो वासुदेव देवनानी जी बन गए हैं। राजस्थान अपनी जो सीमा है वो 5 राज्यों और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सीमा भी लगाता है, और इंटरनेशनल सीमा किसके साथ लगाता है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाता है उसको हम रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। और राज्य कौन कौन से जिनके साथ अपनी सीमा साझा करता है? जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। ठीक है। और अगर बात करें यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंगानुपात कितना है? 928, यानी कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, क्या हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण चेन्नई से शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ? चेन्नई से शुरू हो गया विद्यार्थियों, और चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी भी क्या होती है? चेन्नई। और चेन्नई को प्राचीन समय में मद्रास नाम से जाना जाता था। देखिए इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री जिनका नाम डॉक्टर L मुरुगन है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये परिक्रमा काल जो रहेगा इसका 1 जनवरी से शुरू होगा, और विद्यार्थियों 6 जनवरी तक चलेगा। तो 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी तक इसका जो परिक्रमा होगी वो चेन्नई, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थान होंगे उन पर होगी। सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा की बात करें तो मार्च 2022 में शुरू हुई थी गुजरात के मांडवी से, और 6 मार्च 2022 तक चली थी, पोरबंदर में समाप्त हुई थी। लेकिन वो तो पहली थी, अभी कौन सी शुरू हो गई है? 10वीं। तो अभी तक 2022 से लेकर 2024 की शुरुआत तक देखें तो 10 संस्करण इसके हो चुके हैं, 10वां संस्करण चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है।
आगे देखिए विद्यार्थियों, हाल ही में FIH हॉकी विश्व कप 5S का पहला संस्करण मस्कट में आयोजित किया जाएगा। तो विद्यार्थियों FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा 2024 वाला, ये कहां पर होगा? ओमान में होगा। और ओमान की जो राजधानी है वो क्या? मस्कट। स्थान का नाम पूछे तो मस्कट बता देना, देश का नाम पूछे तो ओमान बता देना विद्यार्थियों। इसमें क्या होता है, ये 5S का मतलब ये है कि एक टीम में 5 खिलाड़ी होंगे। कितने? 5 खिलाड़ी होंगे विद्यार्थियों। इसमें पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का जो टूर्नामेंट है वो होगा 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। और भारतीय महिला टीम के कैप्टन की बात करें तो उनका नाम है रजनी एती मारुपू, जो कि गोलकीपर है। और अगर पुरुष की बात करें वहीं, तो वो होगा 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक टूर्नामेंट होंगे। और भारतीय पुरुष टीम के जो कैप्टन हैं उनका नाम क्या है? सिमरनजीत सिंह जी होगा। आगे देखिए, ओमान चर्चा में आ गया तो ओमान की राजधानी मस्कट होती है, मुद्रा का नाम रियाल है। और यहाँ के जो वर्तमान में सुल्तान है उसका नाम हैतम बिन तारिक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अनाज सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में अंडर 19 का महिला एकल का खिताब जीता। तो ये किसने जीत लिया विद्यार्थियों? अनाज सिंह ने जीत लिया है। अनाज सिंह ने फाइनल में रॉबिन मैकअल्पाइन को 11-6, 11-1 और 11-5 से हराया है। इसका जो आयोजन है वो स्कॉटलैंड में हुआ था। और स्कॉटलैंड में कहां पर हुआ? एडिनबर्ग में। कहां हुआ? एडिनबर्ग में इसका आयोजन हुआ। और विद्यार्थियों जान लेते हैं इनके द्वारा कौन कौन से पुरस्कार जीत चुके हैं, कौन कौन से इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए, उनको सबको देख ले। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करें तो उसमें भारतीय दल की सबसे कम उम्र की ये अनाज सिंह विद्यार्थियों सदस्य थी। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब भी इन्होंने जीता है। इसके अलावा ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में अंडर 15 बालिका वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में अंडर 17 बालिका वर्ग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है ये है, अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो, तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। तो विद्यार्थियों, दुनियादारी क्या कहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। दुनिया के मनोरंजन करने के लिए आप नहीं आए हो। ठीक ठीक है विद्यार्थियों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।